यह विश्लेषण realestateIndia.com द्वारा प्रायोजित है, भारत का प्रमुख प्रॉपर्टी पोर्टल। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। वो ये कि बिना किसी शुरुआती पूंजी के रियल एस्टेट में निवेश आखिर कैसे शुरू किया जाए। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में जीरो फंड्स के साथ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसके लिए पैसों से ज्यादा कुछ और चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम जीरो फंड के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर लोन, बचत, क्राउड फंडिंग, पार्टनरशिप और आखिर में कुछ और अलग तरीकों पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि जीरो फंड का असली मतलब क्या है और ये पैसों से हटकर दूसरे कीमती एसेट्स पर कैसे फोकस करता है। तो देखिए, जीरो फंड इन्वेस्टिंग का मतलब बिना मेहनत के निवेश तो बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है पैसों की जगह अपना समय, अपनी रिसर्च करने की काबिलियत, बातचीत का हुनर और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मार्केट में अपनी जगह बनाना। अब आते हैं पहली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर। यह तरीका है दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना, यानी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले लोन का सही तरीके से फायदा उठाना। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बैंक प्रॉपर्टी की कीमत का 90% तक होम लोन दे ही देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टर को सिर्फ वो 10% का गैप भरना होता है, जो कि पूरी रकम के मुकाबले देखा जाए तो काफी छोटा हिस्सा है। तो सवाल यह है कि ये 10% की डाउन पेमेंट आएगी कहां से? इसके लिए भी कई रास्ते हैं, जैसे कि अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का इस्तेमाल करना, बची हुई रकम के लिए एक पर्सनल लोन ले लेना, या फिर सीधे डेवलपर से ही बात करके कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान बनवा लेना। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, इन लोन्स के लिए 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर और एक स्टेबल इनकम का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। और हाँ, जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी स्कीम्स से एक्स्ट्रा फायदा भी मिल सकता है। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अपने ही मौजूदा फाइनेंशियल एसेट्स, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे जरूरी है प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ। ये एक इतना जबरदस्त जरिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। कानून के तहत पहले घर की डाउन पेमेंट के लिए पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड तरीकों की, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री लेने के लिए फाइनेंशियल बैरियर को बहुत ही कम कर देते हैं। क्या यह मालूम है कि सिर्फ 10,000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया जा सकता है? जी हां, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसे मुमकिन बना दिया है। यह तरीका इसे हर किसी की पहुंच में ले आता है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करती हैं। स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स खरीदकर एक बड़े प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना जा सकता है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? क्राउड फंडिंग में आप सीधे किसी एक खास प्रॉपर्टी में कुछ और लोगों के साथ मिलकर हिस्सा खरीदते हैं। वहीं रीट्स में आप एक साथ कई प्रॉपर्टीज वाले एक बड़े पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे एक प्रोफेशनल कंपनी मैनेज करती है। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज पर चलते हैं जो रिश्तों और कोलैबोरेशन पर आधारित हैं, जहां हुनर को किसी की पूंजी के साथ जोड़ा जाता है। इसे जॉइंट वेंचर या जेवी कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक पार्टनर पैसा लगाता है और दूसरा पार्टनर अपना समय, अपनी रिसर्च और मैनेजमेंट स्किल्स लगाता है। मुनाफे का बंटवारा अक्सर 60-40 के रेशियो में होता है, जिसमें पैसा लगाने वाले को बड़ा हिस्सा मिलता है। एक कामयाब पार्टनरशिप के लिए 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढना जिसे एक्सपर्टीज की जरूरत हो। दूसरा, डील की हर शर्त, जैसे कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और प्रॉफिट कैसे बटेगा, उसे बिल्कुल साफ साफ तय करना। और सबसे जरूरी तीसरा, हमेशा एक लीगल एग्रीमेंट तैयार करना। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जो लगभग पूरी तरह से मार्केट की नॉलेज और नेटवर्किंग पर डिपेंड करती हैं। इसे कहते हैं रियल एस्टेट होलसेलिंग। ये एक कमाल का तरीका है। इसमें असल में प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं जाती, बस एक अच्छी सस्ते दाम पर मिल रही प्रॉपर्टी ढूंढकर उसे बेचने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी असली खरीदार को थोड़े मुनाफे पर बेच दिया जाता है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करके एक बढ़िया डील ढूंढिए, फिर उस प्रॉपर्टी के मालिक को अपने नेटवर्क में मौजूद एक कैश बायर से मिला दीजिए, और बस इस कनेक्शन को बनाने के लिए डील की वैल्यू का 1 से 2% तक कमीशन मिल जाता है। तो इन सभी तरीकों का निचोड़ क्या है? जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली, नॉलेज हासिल करना और मार्केट को समझना। दूसरी, एक मजबूत नेटवर्क बनाना, क्योंकि रियल एस्टेट में कॉन्टैक्ट्स ही सब कुछ हैं। और तीसरी, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करना। जैसा कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रिया शर्मा कहती हैं, जीरो फंड का मतलब जीरो एफर्ट नहीं है। इसमें समय इन्वेस्ट करना होता है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होती है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। मौके तो आसपास ही होते हैं। तो असली सवाल यह है कि पैसे के बजाय क्या समय और लगन इन्वेस्ट करने के लिए सब तैयार हैं?
अपनी सभी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट जरूरतों के लिए realestateIndia.com पर जाएं।